ॐ देवी सुरेश्वरि भगवति गङ्गे त्रिभुवनकारिणि धवलतरङ्गे शङ्करमौलिनिहारिणि विमले मममति भारतनाथकमले। मेरे प्यारे, इस समय पर्टिकुलरली आज जब मैं लाइव में आया था तो बहुत से लोगों का प्रश्न आया, उसको देखा तो चिंतन किया। देखो, इस बार 27,000 रुपया का घी हवन और दीप प्रज्वलन में लग रहा है। मैं पैसा दिखा नहीं रहा हूं या उसका बहादुरी नहीं ले रहा हूं। क्यों जरूरी है इस समय? जरूरी इसलिए है कि जिस प्रकार अभी प्राकृतिक विपर्जय हो रहा है, शायद ये नवरात्र और अगला नवरात्र आखिरी मौका हो सकता है। तो ऐसा नहीं कह रहा हूं, डरा नहीं रहा हूं, लेकिन संभवतः पूज्य गुरुदेव राम शर्मा आचार्य बता रहे थे कि एक समय आएगा जहां पर गवर्नमेंट को टेंडर देना पड़ेगा यज्ञ और हवन करने के लिए, और आप अपना पैसा रख के करोगे भी क्या? अभी ये नवरात्र है, अपना सुरक्षा, अपना परिवार का सुरक्षा के लिए घर में हवन पक्का करो। मैं कभी किसी को नहीं कह रहा हूं मेरे पास पैसा भेज दो, तुम्हारे नाम पे कर दूंगा। अपने घर में करो। क्यों करो? क्यों जरूरी है? जरूरी इसलिए है क्योंकि इस समय जो ग्रहण लगा और सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण आज समापन हुआ, ये जो पूरा ग्रहण का पक्ष रहा 15 दिन के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, बड़े से बड़े तांत्रिक बाबा गुरु, इनका हालत खराब है। ढेर सारे लोग आज के शाम तक मरे हैं। ग्रहण के बाद, ग्रहण से पहले, ग्रहण के अंदर, और बिना कोई कारण मरे। ऐसे सिंपल हिट किल हो गया है। आप लोगों को पता नहीं चलेगा। हम लोग इस लाइन पे हैं, हमारे पास कुंडली आते हैं, हमारे पास ऐसे लोग आते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं। तो सिचुएशन इज नॉट सो साउंड, और आने वाला समय दिख रहा है, जो साल का बाकी 3 महीना बाकी है और 2026 और भी ज्यादा परेशानी लेके आ रहा है। सबसे बड़ा चीज क्या है कि इस बार जो पितृपक्ष गया, और पितृपक्ष के दौरान जिस प्रकार का नेगेटिव ऊर्जाओं का जागरण हुआ, पर्टिकुलरली गंडमूल नक्षत्र के कारण। गंडमूल में सारे ऐसे पड़े रहते हैं ना, गुप्त शक्ति, गुप्त सत्ता, शक्ति। और एक ग्रहण जो गंडमूल से शुरू हुआ और दूसरा समापन जाके उत्तरा फाल्गुनी और हस्ता, इसमें जाके समापन हो रहा है। तो ऐसे कंडीशन पे ऐसे शक्ति का जागरण हो चुका है, जो हो सकता है अभी आप लोगों को अनुभव हो चुका हो, या फिर आने वाला समय में आप लोगों को और डीपली अनुभव हो जाएगा। इस समय मेरा प्रेडिक्शन विगत 3 महीना पहले से था कि ऐसे शक्ति का जागरण, तंत्र मंत्र जंतर, भूत पिशाच, डायन, चिरगन, ऊपरी हवा, इन लोगों का शक्ति इतना भयंकर रूप में बढ़ा है कि लोग परेशान होंगे और त्राही त्राही करेंगे। और यही बात मालिका में भी बताया गया था कि इस प्रकार का शक्ति का जागरण प्रचंड रूप में होगा। लेकिन अभी भी आप लोगों के हाथ में कुछ समय है, आने वाला समय में और हाथ में नहीं रहेगा। उस समय उनका ताकत जो इस धरती में अभी अवतरित हो चुके हैं या प्रकट हो चुके हैं या शक्ति ले चुके हैं, तो जितने जितने आदमी मरेंगे, जितने जितने लोगों का इस समय प्राण जाएगा, उस शक्ति से उनको और ज्यादा शक्ति मिलेगा। और सबसे खतरा इस समय क्या है? जिनका शनि का महादशा खत्म हो रहा है, शनि का 7.5 खत्म हुआ है, पर्टिकुलरली मकर राशि वालों के लिए बोलूंगा, और शनि जिनके लिए पॉजिटिव कंडीशन पे है, तुला, वृषभ और लास्ट में मिथुन का, या फिर जिनका शनि 7.5 चल रहा है, और स्टार्टिंग पीरियड सबसे खतरा मेष और सिंह के लिए ढैया का कंडीशन पे, तो इनके जिंदगी में ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जी लेडीज के रूप में, और लेडीज है तो लेडास के रूप में, पुरुष के रूप में आएंगे और आपको ब्लैकमेल और आपको परेशान करेंगे। जिस समय ये परेशानी आपके जिंदगी में आना चालू होगा, उस समय
आप सोच समझ भी नहीं पाओगे, आपको इतना बौखलाहट और इतना पगलाहट सामने आएगा कि आपको क्या करना चाहिए। उसको बोलते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। और इसको काउंटर करने के लिए आपके हाथ में अभी एक ही मौका मिल रहा है, और ये मौका कुछ नहीं है, ये नवरात्र है। और नवरात्र में देखो भाई, आप पैसा रख के कहीं लेके नहीं जाओगे, कितना भी शेयर सट्टा लॉटरी जुआ गाड़ी घर मकान बिल्डिंग जो भी करना है सब करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन कुछ पैसा निकाल के ओरिजिनल शुद्ध देसी गाय का घी में अपने घर में, अपने पूजा स्थान में, अपने यहाँ अगर दुर्गा माता का पीठ है, काली माँ का पीठ है, पूजा स्थान है, तो वहां पर हवन करने में सहायता करो। और आप भी करो, आप अपने घर में छोटा लेवल पे करो, ऐसे मंदिरों में आप जाके खुद लीडरशिप लो, इन्वॉल्वमेंट हो, और वहां पर बड़ा हवन का व्यवस्था करो, ताकि ऐसे नेगेटिव ऊर्जा दूर हो। क्यों बोल रहा हूँ, देखो बहुत से ऐसे मेरे पास केस आते हैं जिनका पति किसी और औरत के चक्कर में पड़ी रहती है, और मैं बोलता हूँ कि उस औरत को जाके एक बार सूंघो। ऐसे बहुत से पति होते हैं जिनका पत्नी के पीछे इस प्रकार के ओगली गंदा लड़का पड़ा रहता है। तो मैं बोलता हूँ कि एक बार उसका सूंघ हो जाके देखो, समझ में आ जाएगा कि उसके शरीर से क्या गंदा आ रहा है और क्या एनर्जी में कैरी कर रहा है वो। क्योंकि कोई होश में रहने वाला औरत किसी और का पति को, झूठा पति को कभी स्वीकार नहीं करेगी, या होश में आने वाला एक औरत किसी झूठा पत्नी को स्वीकार नहीं करेगा। अगर कर रही है या किया है तो समझ लेना कि उसके ऊपर ऐसा किसी ना किसी प्रकार का एनर्जी का रूप में प्राकट्य हुआ है आपके जिंदगी में, जो आपको कष्ट देने वाली है या देने वाला है, और आने वाला समय में ब्लैकमेल करके आपसे घर द्वार जमीन बाड़ी छीनेगा। पैसा का चक्कर, धन का चक्कर, सोने का चक्कर, गहना का चक्कर, जमीन बाड़ी का चक्कर वहां रहेगा। ऐसे बहुत सारे पंडित और ब्राह्मणों की जिंदगी में मैं देख रहा हूं, अभी भी चल रहा है कि उनका घर, पैसा, बीवी का गहना, जमीन बाड़ी, जायदाद सब कुछ लेके उस रखेल को या उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को या इलीगल रिलेशन को लेके दे देता है। दोनों, मेल फीमेल दोनों का बात कर रहा हूँ। तो इस समय ऐसे शक्ति का जागरण और ज्यादा हुआ है, और ऐसा केसेस आने वाला समय में और भी मिलेगा। तो इस समय देखना, देखो जो भी, आपको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला शुभ है या अशुभ है? आपको कैसे पता चलेगा सामने वाला लक्ष्मी एनर्जी में आया है, या फिर अलक्ष्मी एनर्जी में आई है या आया है? उसका एक ही रास्ता है। लक्ष्मी को शुद्ध देसी गाय का घी बहुत पसंद है, और लक्ष्मी को अगर आप देखो कि आया है, उसका नाक में 2 बूंदा घी डाल दो, मर जाएगी या दौड़ के भाग जाएगी, एकदम भयंकर रूप में भागेगी। और जब आपके घर में घी प्रज्वलित होता है तो आसपास ऐसे एनर्जी और ऊर्जा भागते हैं दौड़ दौड़ के। तो ले दे के अगर शुद्ध, आप बोलोगे यार मिलता कहाँ है, मिला कहाँ? सब मिलता है, आपको चाहिए तो सब मिलता है, ऐसा नहीं है कि नहीं मिलता है। देसी गाय का अभी भी है आखिरी में, और मालिका में बताया गया कि एक भी देसी गाय जब तक जीवित है तब तक धरती का विनाश संभव नहीं है। धरती का विनाश उस दिन होगा जिस दिन संपूर्ण देश गाय समाप्त हो जाएंगे, और होगा भी, वो तो दिखाई दे रहा है। आप सोचो, कोई कभी सोचा नहीं था कि इस देश का हालत ऐसे कंडीशन पे होगा, जहां पर मालिका जैसा जैसा बताया था, आप देखोगे तो उसका उस प्रकार का कंडीशन बनते बनते जा रहा है। हालांकि हम लोगों का जो सामान्य दिमाग है वो उसका समझ से परे है। ये प्रमुख बात है कि हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है या होगा, या ऐसा कुछ रूप दिखाई दे रहा है। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दूंगा, तभी आपको समझ में आएगा कि एग्जैक्टली मालिका के अनुसार ही सिस्टम चल रहा है। तो क्या क्या चल रहा है सुन लीजिए। सबसे पहला, अब देखो मालिका में बताया गया था कि पाकिस्तान और 13 ऐसे विशेष धर्म के जो कंट्री है एकजुट होंगे और भारत के ऊपर आक्रमण करेंगे। तो अभी का जो आप राजनीतिक जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देख रहे हो, वो पाकिस्तान के साथ कुछ ऐसा ही घटते घटते जा रहा है, और उनका बहुत बड़ा नाटो कंट्री बन रहा है। ये मालिका में उस समय 600 साल पहले, 700 साल पहले बता दिया गया था, और अभी आप देखोगे तो ऑलरेडी उसका प्लेटफॉर्म बन चुका है। यानी इस समय उस प्रकार का आगाज चालू हो गया है। ये कभी कोई सोच भी नहीं सकता था कि ऐसा संभावना हो सकता है। तो ये इस समय आप सबके समक्ष दिख रहा है। तो तीसरा विषय बिंदु ये था कि जो
हमारे मालिका में बताया गया था कि दोनों पक्ष का भयंकर युद्ध होगा, पर्टिकुलरली एक विशेष धर्म और दूसरा की जो अंग्रेजों का धर्म है, उन दोनों का युद्ध होगा और उसमें लाखों लोग काटे जाएंगे। और उसका भी प्लेटफॉर्म इस समय आप देखोगे मालिका के अनुसार, मालिका में ये स्ट्रिक्ट क्लियरली बता दिया गया था कि ये दोनों संप्रदाय, ये दोनों मजहब, ये दोनों ये एक दूसरे को काटेंगे। और अगर आप इस समय देखोगे जो इंग्लैंड में, यूनाइटेड किंगडम में और अमेरिका में और ऑस्ट्रेलिया में और जर्मन में जिस प्रकार का कांड चल रहा है, मेरा बचपन में मैं जब मालिका पढ़ता था तो यही सोचता था कि हाउ इट इज पॉसिबल, ये लोग तो इधर रहते हैं, वो लोग तो उधर रहते हैं, इनका तो मिडिल ईस्ट का देश है और उनका तो उधर, तो कैसे पॉसिबल है। लेकिन मालिका का खेल देखिए और भगवान कल्कि का खेल देखिए कि पाकिस्तान से और बाकी जितने सारे ऐसे विशेष धर्म के कंट्री है, वो इमिग्रेंट के नाम पे वहां लेके पहुंचा दिया है। और इस समय भयंकर उग्रता का स्थिति चल रहा है, आपको बाहर दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसे 1 लाख या 3 लाख या 5 लाख जो भी आके जो प्रोटेस्ट करके गए, और अभी खाली प्रोटेस्ट नहीं हुआ, अभी अंदर अंदर आग सुलग रहा है, और उसके बाद इनका रिएक्शन आप देखोगे तो कभी भी अस्त्र चल सकता है। ये मालिका का दूसरा इफेक्ट जो हो चुका है। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट था, इंडिया में उत्तर का दिशा को आप देखोगे तो सारे देवी पीठ है सब बंद हो चुके हैं। ये भी मालिका में बता दिया गया था कि देवी अपने मंदिर छोड़ के निकल जाएंगे। तो शुरुआत तो वैष्णो देवी माता दी से हो चुका है और सारा कपाट गिर गया, गेट बंद है, वहां पर जो भी सैलानी जाना चाहिए वो जाना बंद हो चुका है। और बाकी पूरा नॉर्थ ईस्ट का, अगर उत्तराखंड, और जो लोग मेरा 4 महीना पहले का वीडियो देखे थे उनको मैं स्ट्रिक्ट प्रोडक्शन प्रेडिक्शन दे दिया था कि टेस्ट एस्ट्रोथेरेपी संजय जी 75 में कि उत्तराखंड और इधर पूरा बेल्ट क्या क्या होगा उसका, वो सच हो चुका है 100%। तो मालिका के अनुसार ये बात भी जो उत्तरे गाजी व दक्षिणे साजी व पूर्वे न रही कही, वो भी हो चुका है। तो तीसरा इम्पोर्टेंट सबसे जो बड़ा दुखद और दर्दनाक विषय ये है कि जो चील है या जो सागुना हमारे उड़िया में बोलते हैं, जो गिद्ध पक्षी है, जो मांस खाने वाला पक्षी है, वो श्री जगन्नाथ जी के मंदिर में बैठा, अरुण स्तंभ में बैठा, एक बार तो वहां का ध्वजा उड़ा के लेके भाग गया, और 22/5 में ऑलरेडी एक का मृत्यु हो चुका है। ऐसे जो भी सिम्टम्स हैं, बड़ा घना और भारी भयंकर सिम्टम्स, जो जो चीज मालिका में बता दिया गया था ऑलरेडी घट रहा है। और इसका आने वाला समय में जो 2026, जिसका मैं अभी तक शुरू नहीं किया उस विषय में बोलने के लिए, तो 2026-2025 से और खौफनाक और खतरनाक और पर्यावरण प्रदूषण का लेवल पे लेके इस प्रकार का जलजला और भूकंप का मात्रा और बढ़ेगा। तो ऐसे कंडीशन पे रख रखाव बच बचाव क्या है? एक नंबर है कि त्रिसंध्या, भागवत जी का पाठ, भगवत नाम, हरि नाम संकीर्तन। उससे पहले अभी का जो टाइम जोन है, जो आपको मौका मिल रहा है, और आप नहीं जानते हो कि इस हवन से, ये जो 9 दिन का अभी हवन होगा, चंडी यज्ञ होगा, इसका बहुत पावर है। आप अपने जीवन को भी और अपने परिवार को भी, अपने स्थान को भी आप सुरक्षा कर सकते हो, बचा सकते हो। इस प्रकार के नेगेटिव एनर्जियों को आप न्यूट्रलाइज कर सकते हो। और इसीलिए मैं बार बार इस दुर्गा पूजा में, इस नवरात्र में आप लोगों को इंगित कर रहा हूँ कि आप कुछ करो मत करो, लेकिन जरूर इस समय आपके लिए आखिरी मौका है कि आप ये नवरात्र में हवन 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 करने के लिए बार बार बोल रहा हूँ। तीसरा और इम्पोर्टेंट फैक्टर है कि अग्निहोत्र दोनों समय का पूरा प्रयास करके करना चाहिए। इसमें पर्यावरण संतुलन के लिए और ऑक्सीजन जनरेशन के लिए सबसे बड़ा उत्तम स्थिति रहेगा। इस समय गुरु बृहस्पति का अतिचारी होना, अगर आप देखोगे नया साल का, अगर अंक ज्योतिष में जाओगे, जो उसका तो मैं लेके आ रहा हूँ वीडियो, अंक ज्योतिष में 1-1-2-2026, 6-2-8 और 2-10 और 1 और 1-13, 8 2026, तो 6-2-8, 2-10, 1 और 1-3, गुरु बृहस्पति और इधर सूर्य, 26 को गिनने से सूर्य, और गुरु बृहस्पति सूर्य के घर में घुसने मतलब बैकडोर में बैठे हुए हैं। और जब ऐसा होता है तो एक बात बताओ, गुरु बृहस्पति
गुरु कब राजा के घर में जाता है, और जब जाता है तो क्या करता है? सर्वनाश। गुरु को तभी बुलाया जाता है, स्थान हानि करे गुरु। तो इसलिए गुरु आता है जब बहुत विनाश होता है। और अगर देखोगे भी, जब जब गुरु सिंह में आके घुसे, राजा के घर में घुसे हैं, तब तक बड़ा विनाश होता है। कैसे होता है वो तो आप अगर हिस्ट्री को स्टडी करोगे, लास्ट 100 साल में गुरु बृहस्पति सिंह और राशि में स्टडी करोगे तो आपको समझ में आएगा। लेकिन अभी घुस तो नहीं रहे हैं, साल एक डेढ़ साल बाकी है, अतिचारी होने के बाद घुसेंगे का जो मूवमेंट है वो तो जल्दी घुस जाएंगे। तो महाविनाश का कुछ प्रारूप इसमें बड़ा रूप में दिखाई देगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन मर जाए आदमी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नहीं मर के अगर तड़पे तो इससे बड़ा कष्टपूर्ण विषय क्या हो सकता है। इसलिए आप सबका ये कर्तव्य है कि इस समय आपके पास एक ही रास्ता, अपॉर्चुनिटी है, वो है नवरात्र में हवन साधना। और इस साधना के बारे में मैं बार बार आपको क्यों इंगित कर रहा हूँ, इसके पीछे क्या रहस्य है। देखो, आज जैसे मैं देख रहा था कि ये जो आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे कि ये काम शुरू नहीं हो रहा है, वो काम शुरू नहीं हो रहा है, हमारा तो भाग्य खराब है, हम क्या करेंगे, हमें कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। महाराज, ऐसा है कि आप सही बोल रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो चिंतनीय विषय ये है कि हम केवल रोने से काम नहीं देगा। साधना के बल में सब कुछ मिलता है। जिसके पास साधना है उसके पास सब है, जिसके पास साधना नहीं है उसके पास कुछ नहीं है। आप अगर देख सकते हो, इस समय एक बहुत अच्छा फिल्म आया है, द मॉन्क, सन्यासी, वो इनके नाम पे वो फिल्म आया है, योगी जी के नाम पे। और उसमें ये बताया गया है कि साधना के बल पे कैसे एक सामान्य आदमी, एक सामान्य बाबा संत किस प्रकार महानतम स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो खाली बैठ के रोने से काम नहीं देगा, आवश्यकता है साधना करना। और अगर साधना नहीं करते हो तो आपको उस प्रकार का रिजल्ट जिंदगी में नहीं मिलेगा। और केवल आपको और ज्यादा भारी कष्ट का सामना करना पड़ेगा, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है। इसलिए आप सबको मेरा हार्दिक अनुरोध है इस समय कि वो आपको इस समय साधना करना है। और इस साधना का प्रारूप कई बार बता चुका हूँ, ऑलरेडी वीडियो दे दिया हूँ, इसको रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। उसमें यही है कि 27,000 मंत्र का जाप, हवन, कुछ नहीं मिला तो ध्यान, कुछ नहीं मिला तो 9 दिन का अग्नि प्रज्वलन, दीप प्रज्वलन, कुछ नहीं हुआ तो जितना बार कहीं बाहर हो तो शाम का समय, रात्रि भर होल नाइट दिया जला के जब तक ये कर सकते हो। ऑफिशियल कर सकते हो, नॉन ऑफिशियल कर सकते हो, किसी शक्तिपीठ में कर सकते हो, अपने घर में कर सकते हो, कहीं भी करो। क्योंकि अगर इस फिल्म में आप जाके देखोगे, अगर आपको उसमें थोड़ा सा भी आइडिया होगा, तो एक योगी, एक साधक अपने जीवन में नहीं होने वाला चीज को कैसे पा सकता है, असंभव को कैसे संभव कर सकता है। तो वो फिल्म जब तक आप देखते नहीं हो तब तक आपको अकल आएगा नहीं कि सच में इस मनुष्य जगत में जब वो शक्ति का जागरण होता है, आपके जीवन में तभी समस्याएं होते हैं जब आपके पास शक्ति सामर्थ्य नहीं होता है। और ये नवरात्र और ये साधना और ये तपस्या आपके अंदर का सोया हुआ सुप्त शक्ति को जागृत कराता है। और जागरण करने के लिए, शक्ति जागरण करने के लिए ऐसा मौका भगवान, विश्व, प्रकृति, निसर्ग साल में 4 बार मौका देता है, 2 गुप्त नवरात्रि और 2 प्रकट नवरात्रि। तो अभी ये प्रकट नवरात्रि चल रहा है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि सब कोई साधना करके योगी बन जाएंगे, उसके लिए कुंडली में योग भी होना चाहिए। लेकिन योगी नहीं भी बन जाते हो, योगी जी नहीं भी बन जाते हो, तो भोग भी तो अच्छा से कर नहीं सकते ना योगी बने ना भोगी बने, बीच के लटक के रह गए। साधना में वो शक्ति है, क्षमता है जो आपको उस लेवल पे पात्रता बना देता है। इस फिल्म को देखोगे तभी मैं जो बोल रहा हूँ आप समझ पाओगे। हर एक आदमी को हर एक फिल्म से अलग अलग प्रकार का ज्ञान मिलता है, हर एक आदमी को अलग अलग डायरेक्शन में वो व्यक्ति देखता है। लेकिन इस फिल्म को अगर आप देखोगे तो आप समझ पाओगे कि आध्यात्म, शक्ति, साधना
आध्यात्मिक विकास जीवन में क्या महत्व रखता है। जो व्यक्ति जितना ज्यादा आध्यात्मिक डीप रूटेड होता है, अंदर जितना ज्यादा प्रवेश करता है, बाहर उसकी जिंदगी में उतना सारा फल इत्यादि फलित होता है। लेकिन आध्यात्मिक लेवल पे आप अगर गरीब हो और आपके पास वो शक्ति सामर्थ्य नहीं है, तो बाहर आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा, और जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको लगता है कि हम सांसारिक चीज, शेयर सट्टा, लॉटरी, जुआ या भूमि भवन वाहन गाड़ी मकान बिल्डिंग सब कर लेंगे, वो रहेगा नहीं, भाग जाता है। अच्छे अच्छे करोड़पति मालिया जैसे लोगों को देखा हूँ, आखिरी में भिकमंगा हो जाते हैं, कुछ रहता नहीं है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल धरती में पड़े हुए हैं। आप अगर आंख खोलोगे तो वो सब आपको दिखाई देगा, नहीं खोलोगे तो आपको दिखाई नहीं देगा। ये निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप क्या देख पाते हो, और आपका देखने का शक्ति क्या है, समझने का शक्ति क्या है, बुझने का शक्ति क्या है। और अगर नहीं है तो फिर अच्छे से अच्छे चीज देखो, फिर भी आपके मन में नेगेटिव आएगा। एक छोटा सा बच्चा किसी गांव कस्बे में से निकलता है और एक गुरु उसका जिंदगी में मिल जाता है। उस फिल्म में दिखाया गया है कि जब गुरु मिल जाते हैं तो नहीं होने वाला चीज हो जाता है, असंभव संभव हो जाता है। गुरु का आशीर्वाद है, गुरु का ताकत है, गुरु का क्षमता है, जो व्यक्ति को अर्श से फर्श तक पहुंचा सकता है, फर्श से अर्श तक पहुंचा सकता है। इसीलिए जीवन में प्रेरणा वहीं से लेना चाहिए जहां पर प्रेरणा है। और ऐसा मूवी शायद मुझे लगता है करोड़ों में एक होता है जो व्यक्ति को जीवन में सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए प्रेरणा दे सकता है। और साधनात्मक सबसे इंपॉर्टेंट खेल रहता है साधना। आप जो लोग भी रो रहे हो जिंदगी में, मेरा कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरा कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा है, तो बहुत सारी शक्ति हमारे जो षडचक्र के माध्यम से, हर एक चक्र एक एक ग्रह को कंसिडर करता है। अगर हर एक चक्र सुप्त हो रहे हैं, उस ग्रह का कारण आप अगर बाधा दे रहा है बनने की जगह में, तो फिर आप उसमें सफलतम स्थिति में नहीं पहुंच पाते हो, या आपकी जिंदगी में कुछ नहीं होता है। आलसी बन के सोए रहते हो, पड़े रहते हो। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है कि कब कैसे कहाँ करना है या कब नहीं करना है, कब आपका बॉडी एनर्जी क्या मांग रहा है। कभी आपको सिखाता है, कभी आप सिखाते हो, कभी आपके अंदर ज्ञान को आहरण करने का ताकत देता है और कभी आपके अंदर का ज्ञान को विनाश कर देता है। कब आपको आलसीपना बढ़ाता है, तामसिक बढ़ाता है, आप सोए रहते हो, और कभी आपके अंदर ऐसे शक्ति का जागरण करता है कि जिस समय जो नहीं करना चाहिए वो कर लेते हो। तो वही है, हर दिन मैं राशिफल में जब भी बोलता हूँ टेस्टोथेरेपी संजय जी 75 में, ये लग्न है, ये हो रहा है, और ये ग्रह यहाँ बैठा है, और इस काम को इस समय अच्छा है, चाहे बिजनेस को लेके हो, चाहे प्रेम प्यार को लेके हो, चाहे कुछ भी। शुभ लग्न ये है, अशुभ लग्न ये है, इसमें काम करने से अच्छा होगा इत्यादि बताते रहता हूँ। लग्न फल शायद मैं ही एक व्यक्ति हूँ जो मैं मतलब इस प्रकार का राशिफल देता हूँ, जहाँ पर लग्न राशिफल, लग्नफल, होराफल, तिथिफल, बारफल, वास्तुफल इत्यादि देता हूँ। और इसलिए मैं देता हूँ ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस समय में क्या काम करना चाहिए, एनर्जी क्या बोल रहा है। एनर्जी, आकाशीय एनर्जी तो एक बोल रहा है, और एक एनर्जी जो आपके अंदर आपको क्या बोल रहा है। वो एनर्जी और ये एनर्जी जब मैच करते हैं, मिसमैच होगा तो काम नहीं होता है, मैचिंग होता है तो काम होता है। अगर आप समझ जाओगे कि इस समय मेरा क्या बोल रहा है। आप देखना, मैं जब राशिफल बनाता हूँ तो ऐसे बना नहीं पाता हूँ। जब मेरे अंदर वो प्रचंड प्रेरणा बनता है, अंदर से एक फ्लो आता है, तभी जाके बनता है। दूसरा लोगों को जैसे किताब से पढ़ दिया और यहाँ से कॉपी पेस्ट करके ChatGPT से निकाल के आपको बोल दिया, वो उनमें से मैं विश्वास नहीं करता हूँ। भले नहीं करूँ तो नहीं करूँ, अंदर से वो निकलता है। और निकलता कब है? जब आपके अंदर का चक्र जागरण होते हैं, जब आपके अंदर वो मैचिंग ऑफ दैट एनर्जी जब होता है। कभी कभार आप देखना होल ऑफ द मंथ मैं दे नहीं पाता, और मंथ का आखिरी लास्ट दिन में सभी राशिफल पब्लिश करता हूँ। कारण यही है कि वो जो फ्लो ऑफ एनर्जी है। विवेकानंद बोलने के लिए तो चिकागो में खड़े थे, लेकिन आप अगर उनका ओरिजिनली ऑटोबायोग्राफी पढ़ोगे तो समझ में आएगा कि तीन बार उनको बुलाया गया, बोल नहीं पाए। आखिरी बार बुलाते हैं और बोलते हैं तो पूरा विश्व को चहल डाल के रख देते हैं, हिला के रख देते हैं। ये क्या है? सुप्त एनर्जी है जो बाहर जागृत हो सकता है। और ये सब कहाँ से मिलेगा? आपके साधना से, तपस्या से। और इस साधना और तपस्या का प्रेरणा कहाँ से मिलेगा? ये फिल्म से। इस फिल्म को जरूर देखिए। ये सब आपको इस समय क्यों कह रहा हूँ और इसके पीछे क्या रहस्य है, इन सारे बातों को आपके समक्ष रख रहा हूँ। इस बात का केवल इतना ही मकसद है कि आप प्लीज और प्लीज इस समय जो नवरात्र आ रहा है, इस नवरात्र को जाया जाने मत दें। इसका सदुपयोग करें और आपके जीवन में इसका उत्तरोत्तर फायदा उठाने का कोशिश करें। तभी जाके आने वाला समय आपके लिए सुख शांति समृद्धि को लेके आएगा। और फिर से बता दूं, ये जो मूवी है, फिल्म है द मॉन्क, योगी जी के विषय पे आधारित जो फिल्म है,
इस फिल्म को आप जरूर देखें और समझें, और इस फिल्म से प्रेरणा ले सकते हैं। इस मूवी से आप कैसे एक साधक बन सकते हैं, एक योगी बन सकते हैं, एक साधना प्रिय व्यक्ति बन सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।